वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम सिंह 347 में आपका स्वागत है। काफ़ी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है। घर में कोई ट्रेजिडी हो गई थी इसलिए। और आज हम लोग जा रहे हैं वैष्णो देवी। मैं, अंकुश, काबिस, मम्मी, पापा, 4 लोग। तो मैं दिखाती हूँ वहाँ का व्यू आपको और सारी चीज़ें बताऊँगी। वहाँ के 4 लोगों के हिसाब से जो बजट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि कभी इन फ्यूचर आपको प्लान करना हो तो उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम लोग चल दिए हैं वैष्णो देवी यात्रा के लिए और ये हमारी ट्रेन है जो कि आ चुकी थी। जैसे ही हम लोग पहुँचे तो थोड़ा सा हम लोग बाहर निकल गए थे स्नैक्स वगैरह लेने के लिए और जाके अपनी सीटों पर हमने अरेंज कर लिया, क्योंकि नाइट का टाइम था और ज़्यादातर बैठा नहीं जा रहा था। तो सब लोग अपनी अपनी सीट पर चले गए खाना खाने के बाद में। और ये देखो काबिश की कैसे मस्ती चालू है। नाइट में भी स्पेस बहुत कम था, इसलिए मैंने उसको अपने पास नहीं सुलाया था, इनको दे दिया था। मैंने बोल दिया था जब आप सो जाओ तो इसको मेरे को दे देना, और थोड़ी देर के लिए जब तक मैं सो लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं ज़्यादा जल्दी वल्दी नहीं हूँ। ये मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग जल्दी नीचे आ गए थे, क्योंकि मुझे व्यू देखना था, व्यू कैप्चर करना था। तो हम लोग ने अपना सामान अरेंज किया। ये देखिए मॉर्निंग व्यू गाइस, इतना सुंदर लग रहा है। ये मैंने कैप्चर किया। फाइनली हम लोग कटरा स्टेशन पर आ गए हैं गाइस, और अब चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं सुंदर सा ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये आपने देखा होगा, अभी चौपर ऊपर से जाते हैं, आप चौपर यूज़ कर सकते हैं। ये हमने होटल के अंदर चेक इन कर लिया था। जाते स्टेशन की नियर बाई था, काफ़ी पास में था, तो हमने वहीं ले लिया था। और जाते ही हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किया, 5 मिनट मुश्किल से। उसके बाद सब लोग फ्रेश वगैरह होने गए और सब पैकिंग करके निकल दिए हम लोग यात्रा के लिए। ये देखिए काबिश को इन्होंने ही कैरी कर रखा था। और ये मैं व्यू पीछे से कैप्चर कर रही थी। काफ़ी रश होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये सब लोग हम लोग पूछ रहे हैं ये घोड़े जो हैं ये कितने में जाएंगे, और मम्मी के पैरों में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हमने उनके लिए पालकी की थी। तो इन सब का मैं आपको बाद में बजट भी बताऊंगी। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ, ये जो पालकी का चार्ज था ये अर्धकुमारी तक था 1850 रुपीज़ का, और भवन तक का जो चार्ज था वो था 3250 रुपीज़ का। और जो घोड़े थे उनका चार्ज था 1500 रुपीज़ का, अगर आप भवन तक जाते हैं तो। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, इन फ्यूचर आपका कभी प्लान बन रहा है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो। और इसलिए मैं आपको बजट साथ में ही बताते हुए चलूँगी। और ये हम पहुँच चुके हैं बाढ़ गंगा। तो यहाँ पे हमने अपने घोड़ों को रुकवा लिया था, और ये देखिए सुंदर सा व्यू। यहाँ का पानी गाइस बहुत ज़्यादा चिल्ड था, बहुत ज़्यादा चिल्ड, और हमें पता नहीं था इतना चिल्ड है। काबिश को हमने पैर उसी में डिप कर दिए थे, वो बहुत ज़ोर से रोया था। ये मैंने थोड़ा सा सामान कैरी कर रखा था, उसके साथ जितनी मेरे से वीडियो बनी मैंने उतना कैप्चर किया। और ये तो आगे ही चल रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैंने इनका ले लिया था वीडियो में। ये देखिए व्यू कितना प्यारा लग रहा है। व्यू बहुत अच्छा है वहाँ का, बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए, ये मेरे घोड़े को प्यास लगी थी, तो ये भैया ने रोक लिया था पानी पिलाने के लिए। उसके बाद में सब लोग आगे निकल गए और मैं काफ़ी पीछे रह गई। ये इन लोगों ने रोक दिया था अर्धकुमारी पर, तो फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा खाना वाना खाया, और भूख लग रही थी। तो यहाँ जगह जगह पर फूड्स कॉर्नर हैं, आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना खाना वाना फिनिश किया, और यहाँ से चल दिए हम आगे की चढ़ाई शुरू कर दी। और यहाँ से अर्धकुमारी से गाड़ियाँ होती हैं, वो उसके आपको टोकन्स लेने पड़ते हैं, जिसके लिए 2-2 घंटे की वेटिंग्स भी होती है। तो काफ़ी रश हो जाता है, काफ़ी लंबी लाइन में लगने के बाद उसके टिकट्स मिलते हैं। हमें ये आइडिया नहीं था, हमें लगा आगे से ही वो गाड़ियाँ होंगी, तो हम लोग आगे चल दिए। हमने चढ़ाई की, काफ़ी चढ़ाई कर ली थी, उसके बाद में हमें पीछे वापस लौटना पड़ा। ये देखो काबिश,
और सब लोग इसको लेके थक गए थे रियली, थोड़ा थोड़ा सब लोग इसको ले रहे थे, फिर भी वेट तो थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और फिर हम लोग जैसे ही मंदिर पे पहुँचे और हमने वहाँ पर पता किया तो उन्होंने बोला जो टिकट्स मिलते हैं गाड़ी के वो जहाँ से आप आए हो वहीं पे मिलते हैं। तो हमें वापस लौटना पड़ा और हम लोग फिर से पैदल चल के वापस आए, लाइन में लगे, टिकट्स लिया और ये देखिए गाड़ियाँ तैयार हैं भवन तक जाने के लिए। और यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी गाड़ियों से। ये देखिए, और फाइनली गाड़ियों अब हम लोग पहुँच चुके हैं भवन के नियर बाई। और ये देखिए यहाँ कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, ये हाथी की मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी तो ये मैंने कैप्चर कर लिया अपने कैमरे में। यहाँ नियर बाय बहुत सारे फूड्स कॉर्नर हैं और काफ़ी सारी फ्रेंचाइजी भी ऊपर सागर रत्न वगैरह। ये हम मूर्तियाँ बन रही थी, आई थिंक ये सब नवरात्रों की तैयारी चल रही थी क्योंकि 1-2 दिन बाद ही नवरात्रि थे तो सारा डेकोरेशन हो रहा था यहाँ पे। और गाइस भवन में कैप्चर करना अलाउ नहीं था इसलिए मैंने वहाँ का शूट नहीं किया था। हमने 4 बजे दर्शन कर ली थी और अब हम जा रहे हैं। गाइस ये फैसिलिटीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी वहाँ पे। इतनी ऊंचाई पर जाना बहुत इजी काम नहीं था तो इन्होंने रोपवे दे रखा है यहाँ पे टिकट्स वगैरह लेनी पड़ती है। रश बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग मॉर्निंग का लगे हुए थे तब 2 घंटे में जाके हमारा नंबर आया। और ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है, 1 पर्सन 100 रुपीज़ टिकट है इसकी, तो ये अच्छा लगा मुझे। ये देखिए हाइट कितनी ऊंची है, सिर्फ 3 मिनट में वहाँ ऊपर पहुँचा देगा दर्शन के लिए भैरव जी के। और यही वापस लेके आता है, जो यात्री ऊपर होते हैं उनको भी वापस लेके जाता है। एक बार में 40% ईजिली चले जाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया, कितना सुंदर व्यू है देखिए। यहाँ सर्दी बहुत थी, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा हो गई थी और नाइट में जब गए थे तब नहीं लग रही थी, दोपहर के टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉग था, सब कुछ हाइड हो रहा था फॉग की वजह से, पेड़ पौधे और सब कुछ। ये पीछे ट्रक वगैरह ये चल रहे ऊपर, ये जो है सामान ले जाते हैं, एसेंशियल सामान, और ये दुकानों पे और भवन में ये सप्लाई करते हैं। दर्शन के बाद में हम लोग वापसी आ रहे हैं और हम लोगों को कोई टिकट्स नहीं मिले थे, हम लोग लाइन में लगे हुए थे पर उन लोगों ने टिकट्स कैंसिल कर दिए गाड़ी वगैरह की, तो हम लोगों को ऐसे ही आना पड़ा वापस। और सब लोग सेपरेट यहाँ पे चल रहे हैं क्योंकि मम्मी के पैरों पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा पीछे हैं। पापा बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए थे यहाँ पे और मैं अंकुश ये हम लोग पहले आ गए थे। ये काविश के साथ आए थे और ये बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। जिस शॉप पर हम लोग बैठे हुए थे बहुत देर हो गई थी तो मैंने मसाज ली शॉप से। पापा मम्मी का वेट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, जब आ जाएंगे तो वो उनको भी मसाज दिलाएंगे। बट हुआ कुछ ऐसा कि जय माता दी गाइस, वी आर बैक फ्रॉम वैष्णो देवी और हम लोग वापस आ चुके हैं वैष्णो देवी से। अराउंड 5 और 6 डेज़ बाद आया हम लोग। तो वैष्णो देवी से हम लोग वहाँ हिमाचल चले गए थे और हिमाचल के सारे ब्लॉग्स मैं अलग डालूँगी क्योंकि ब्लॉग्स बहुत लंबे हो जाएंगे। तो हम जैसे कि 4 लोग गए थे, इस ब्लॉग में सारी चीज़ें दिखाई मैंने आपको। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और 4 दिन के हिसाब से अगर आप सोचें वहाँ जाने का 4 दिनों के लिए तो आपके 30 to 35,000 अराउंड आपके खर्च हो जाएगी। वो डिपेंड करता है आप चढ़ाई कैसे करते हो। तो हमने तो जो चढ़ाई की थी वो गाड़ियों से और खच्चर से की थी क्योंकि जो हेलीकॉप्टर था वो फॉग की वजह से बंद कर रखा था, इसलिए। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको हेलीकॉप्टर से चढ़ाई करनी है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए 2 महीने या 3 महीने अराउंड पहले आपको टिकट्स बुक करनी पड़ेंगी। कैंसिल भी हो सकती हैं अगर वेदर अच्छा नहीं है तो। हमने ऑलरेडी मॉर्निंग में की थी बट वो कैंसिल हो गई क्योंकि वेदर अच्छा नहीं था, तो सबकी टिकट कैंसिल हो गई थी। तो आप अपना बजट लेके चलिए 35 के अराउंड अगर 4 दिन जाना चाह रहे हो, और 2 जन के हिसाब से आप 20 समथिंग लेके चलिए। आप उतने में अच्छे से सब कुछ चढ़ाई वगैरह कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे फॉरवर्ड कर दीजिए।